वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका इंग्लिश क्लास में फिर से वेलकम है। हमने अब तक जो है इनडायरेक्ट स्पीच के जो है हमने 3 पार्ट्स जो हैं स्टडी किए हैं और आशा करता हूँ आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। आज हम अगला पार्ट जो है इसका देखेंगे। ठीक है, इसमें अलग जो डिफरेंट और टाइप्स के जो आपके इनडायरेक्ट स्पीच हैं उनके बारे में हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो आपके होता है आश्चर्यबोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। तो ऐसे वाक्य जो है उनको हम पहचाने कैसे? तो ऐसे सेंटेंस आपके व्हाट हाउ से शुरू होते हैं। अब व्हाट और हाउ से हमारे जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, WH टाइप वाले, लेकिन उनमें जो है क्वेश्चन मार्क दिया होता है। इसमें आपके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी आपका जो आश्चर्यबोधक चिन्ह है ये वाला ऐसे आपको मिलेगा। इसके अलावा और वर्ड हैं अलास, ओ, हुर्रे, वाओ, ब्रावो, इस तरह से ओ गॉड ऐसे भी हैं। तो इनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? तो सैड को आप कैसे बदलेंगे? हाउ और वाट वाला है तो हम उसको एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दोनों में से कोई भी वर्ड उसको बदल देंगे। और अलास ओ है, ये दुख वाले शब्द होते हैं अलास ओ, इसलिए हम इसको एक्सक्लेम्ड विद सोरो। सोरो का मतलब होता है दुख। हुर्रे वाओ ये आनंद वाले शब्द हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको सैड को किस में बदलते हैं? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और एक वर्ड है ब्रावो। ब्रावो का मतलब शाबाश, तो ये किसी की प्रशंसा के लिए होता है, इसलिए हम सैड को हम प्रेज्ड में बदलते हैं। और इन सब में हम कनेक्टिव क्या लगाते हैं? दैट। और जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे तो इन वर्ड्स को हटाना भी है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं नंबर वाट और हाउ से शुरू होने वाले जो है। तो इसमें भी आपके जो आपके रिपोर्टेड स्पीच में उसमें 2 टाइप के आपको सेंटेंस देखने हैं वाट और हाउ वाले में। जैसे कि विथ इन नाउन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एक नाउन जो है आपको वाक्य के अंत में मिलेगा, ठीक है। अब कैसे मिलेगा? एग्जाम्पल के देखिए। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, उसने कहा क्या सुंदर बगीचा है। तो ये आश्चर्य की बात है, तो देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है। दूसरी बात, गार्डन एक नाउन है, संज्ञा जिसको बोलते हैं हम, तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, जैसे कि मैंने बताया कि वाट और हाउ वाले में सैड को हम चेंज एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, कनेक्ट क्या लाएंगे? दैट। और जैसे कि मैंने बताया कि वॉट को आपको हटा देना है, ठीक है। आगे काम क्या करना है? अब हमारे पास में क्या बचा? एक आर्टिकल है, एक एडजेक्टिव विशेषण और एक नाउन है। आपको करना क्या है? इस नाउन को आपको स्टार्टिंग में लाना है और उसमें आर्टिकल द भी लगाना है, द गार्डन, ठीक है। इसके बाद में आप देख रहे होंगे इसमें कोई एच वी नहीं दी है, तो हमें अपनी तरफ से इसमें एच वी ऐड करनी पड़ेगी, जो आपके वॉज या वर होगी अकॉर्डिंग टू द आपका जो सब्जेक्ट है। तो ये सिंगुलर इसलिए हमने क्या लिया? वॉज, ठीक है। तीसरी बात, आर्टिकल इसमें ए दे रखा है, इसको आपको हटाना है और इसकी जगह आपको क्या लगाना है? वेरी, यानी जो आपका एडजेक्टिव विशेषण उससे पहले क्या लगाना है? वेरी लगा देना है। तो आपका बन गया ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट द गार्डन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये आपको कब करना है? जब आपके लास्ट में जो है वाक्य के सेंटेंस में नाउन हो, वाट और हाउ वाले में। और इसी में दूसरा टाइप है वाट और हाउ में, अगर विथ ए हेल्पिंग वर्ब एट द एंड, लास्ट में अगर जो है हेल्पिंग वर्ब हो, यहाँ पे जैसे कि गार्डन दे रखा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी जगह। जैसे कोई यही सेंटेंस है, अगर ऐसे होता ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन इट इज़, अब देख रहे हो कि इज़ लास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है? इसमें वही ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कनेक्टिव हो जाएगा दैट। अब इट आ गया आपके, और
अब देखो हेल्पिंग वर्ब जो है, वैसे भी ये इज एम आर जो है उसको उनको वाज वर्ब में बदलना है, तो वॉज, इनमें आपको हेल्पिंग वर्ब दी होगी। जहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब लास्ट में, तो इसको हम वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, तो वॉज आ गया। ठीक है। अब इसमें क्या खास बात है कि इसमें जो आपका आर्टिकल है वो हटेगा नहीं। ये आपके जो है एडजेक्टिव से पहले वेरी तो लगेगा, लेकिन इससे पहले ये वेरी ए जो वर्ड है ये हटेगा नहीं। अ वेरी ब्यूटीफुल, और आपका जो है लास्ट में नाउन गार्डन आ ही जाएगा। तो ये बन गया, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अलास ओ, ये दुख के शब्द होते हैं, यानी जो आश्चर्य जो है दुख में व्यक्त किया जाता है। ही सेड अलास ही इज डेड, उसने कहा अरे वह मर गया है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, दैट कनेक्ट लग गया, अलास शब्द आपके हट गया, और ही जो है ये थर्ड पर्सन है, नो चेंज, इसको हम वॉज में बदल देंगे, तो ही वॉज डेड। और अगर यही आनंद वाला आश्चर्य होता तो ही सेड वाओ यू आर लुकिंग गुड, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। वाओ सब पर इसलिए हमने एक्सक्लेम विथ जॉय दैट। अब देखो यू आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे कोई नहीं है। तब जब ऑब्जेक्ट पे आपके कोई नहीं होता है तो उसको हम मी मान के चलते हैं जनरली। लेकिन अगर आपका खुद सब्जेक्ट ही आई है तो हम उसको हिम या हर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपको मी मानना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये सब्जेक्टिव केस में तो मान के चलते हैं कि मी के पास गया और सब्जेक्ट लेके आ गया, और क्या लेके आया, आई। और इस एम आर को हम वॉज वर्ब में चलेंगे, ही आई वॉज लुकिंग गुड। चलिए, अगर ये ऐसे होता, ही सेड टू मी ब्रावो यू हैव डन अ गुड जॉब, उसने कहा, मुझसे कहा शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये प्रशंसा की बात हो गई। तो इसमें आप क्या करेंगे, सेड टू प्रेज्ड मी, इसमें योर काम करना है आपको कनेक्टिव, जैसे आप दैट लगा रहे हो तो सेइंग शब्द भी आपको ऐड कर देना है, ये ध्यान रखना है आपको। सेइंग शब्द जो है इसमें ऐड करना है आपको। दैट, वही यू गया मी के पास और क्या लेके आ गया, आई हैड डन अ गुड जॉब। तो इस तरह से हम ब्रावो शब्द वाले को करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो है इसका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव यानी कामना सूचक वाक्य बोलते हैं हम इनको, जिसमें कामना व्यक्त की जाती है। अब इनको किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं, अमूमन जो है ये है जो है मे से शुरू होते हैं। आपका मॉडल है मे, और ये भी ध्यान रखना है कि जब मे से आपका वाक्य शुरू होता है तो वो क्वेश्चन मार्क वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। तो इसको कैसे हम पहचानें, तो अगर मे से आपकी वाक्य की शुरुआत है और लास्ट में कोई आपके क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, दैट मीन्स दैट इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी चिन्ह से ही मालूम कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब इसको कैसे चेंज करते हैं हम, सैड को हम विश्ड में चेंज करेंगे। अच्छी कामना, गुड विश, ये आपको पढ़ के मालूम करना पड़ेगा कि गुड विश है या बैड विश है। देखिए, तो अच्छी कामना है तो विश्ड में बदलेंगे, बुरी कामना है तो कर्स्ड, जिसको बोलते हैं ना बद्दुआ। ठीक है, अभिशाप, ब्लेसिंग, आशीर्वाद है तो ब्लेस्ड में बदल देंगे आप सेट को। आपको लगता है कि ये प्रेयर है तो आप इसको प्रेड में बदल देंगे, और कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आई सेड टू हिम मे यू बी रिच, मैंने उससे कहा अमीर बन जाओ। दैट मीन्स वह उसके लिए विश कर रहा है कि वो एक अमीर आदमी बन जाए, तो अच्छी विश है। तो हमने क्या किया, आई विश्ड दैट ही माइट बी रिच। अब आपका जो ये हिम है तो इसको जो है ऐसा नहीं कि यहाँ पे आना है, इसको आप विश्ड कर देंगे
तो भी ये आपने जैसे यहाँ पे यू जो से चेंज हो के आएगा ही, दैट मीन्स ये विश आपने इसके लिए मांगी है, तो इसलिए आई विश्ड दैट ही माइट बी रिच। ठीक, इस तरह से हम अच्छी कामने वाले को बदल देंगे। अब देखिए, अगर ये बुरी कामना होती तो सेंटेंस कैसे होता? आई सेड टू हिम मे यू गो टू हेल। मैंने उससे कहा कि तुम नर्क में जाओ। अभी एक बद्दुआ है, तो आई कर्स्ड हिम, मैंने उसे, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आपने लिए, तो यहाँ आप ले सकते हो उसको कर्स्ड में। आई कर्स्ड हिम, कनेक्ट के लगा देंगे दैट। और आपको क्या करना है, वही आपको देखो इसमें एक चीज़ है नोट करने वाले कि यहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही आपको सब्जेक्ट से शुरू करना होता है वाक्य। तो यू हिम के पास और क्या लेके आ गया? ही। मे का क्या हो गया? माइट। ठीक है, गो टू हेल। इस तरह से अपन इसको चेंज कर देंगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि वाक्य के क्रम को आपको बदलना है, यानी सब्जेक्ट से वाक्य को शुरू करना है। कुछ छोटे सेंटेंस भी होते हैं, जैसे आई सेड टू हिम गुड मॉर्निंग, ये भी विश ही करना है, लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो सेंटेंस है एक फ्रेज के रूप में, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं है जिसमें सब्जेक्ट एच वगैरह है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें कनेक्टिव नहीं लगाएंगे बस। तो हम क्या करेंगे, आई विश्ड हिम गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैंने उसको गुड मॉर्निंग विश की। इस तरह से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को जो है चेंज कर देंगे। आशा करता हूँ आपको जो है काफ़ी हद तक इनडायरेक्ट स्पीच जो है समझ में आया होगा। ठीक है, आगे और भी वीडियोज़ में अपलोड करता रहूँगा, आप वीडियोज़ देखते रहिए।